अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मेड इजी, जिसमें हम हर छोटी बड़ी स्टेप को समझाते हुए रियाजी को आसान बनाते हैं। आज का हमारा वीडियो 10वीं जमात के लिए है। मोहद्दिदी इल्मे हिंसा पर अभी तक हमने 3 वीडियोस अपलोड किए हैं, जिसमें हमने सीखा है फासले का ज़ाब्ता और मश्क़ी सेट 5.1 से सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 हल किए हैं। इन वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आज हम हल करेंगे सवाल नंबर 3, 4 और 5। तीसरा सवाल है, एक्स महवर पर ऐसा नुक्ता मालूम कीजिए जो नुक्ता ए -3,4 और बी 1,-4 से हम फासला हो। ये जो नुक्ता हमें मालूम करना है वो नुक्ता है एक्स महवर पर, और हमें पता है कि एक्स महवर पर वाक़ तमाम नुक़ात का वाय मुहद्दिद 0 होता है। इसलिए हम फर्ज करेंगे कि इस नुक्ते के मुहद्दिद x, 0 है। हल, एक्स महवर पर वाक़ तमाम नुक़ात का वाय मुहद्दिद 0 होता है। इसलिए फर्ज कीजिए कि नुक़ात ए और बी से हम फासला नुक्ता सी के मुहद्दिद x, 0 है, और इसलिए ए सी मसावी होगा बी सी के। ए सी और बी सी यानी फासला ए कॉमा सी और फासला बी कॉमा सी मालूम करने के लिए हम फासले का ज़ाब्ता इस्तेमाल करते हैं। फासले का ज़ाब्ता है फासला ए कॉमा बी मसावी जज़र में x2 - x1 खौस की दूसरी जमा y2 - y1 खौस की दूसरी। यहाँ ए सी मसावी बी सी बताने के लिए हमें मुहद्दिद देखने हैं ए बी और सी के, और उनके लिए हम x2 और x1 y2 और y1 फर्ज करेंगे। यहाँ हमें लेना है ए सी मसावी बी सी। ए सी मालूम करने के लिए हम ए के मुहद्दिद लेंगे -3,4 को x1 y1 और सी के मुहद्दिद x, 0 को x2 y2, और बी सी मालूम करने के लिए बी के मुहद्दिद 1, -4 को लेंगे x1 y1 और सी को लेंगे सी x, 0 को लेंगे x2 y2। तो अब हम लेते हैं ए सी मसावी बी सी। ए सी मसावी आएगा जज़र में x2 - x1 मतलब x -3 -3 होगा जमा 3, तो x जमा 3 खौस की दूसरी, और जमा में आएगा y2 - y1 यानी 0 - 4 - 4 खौस की दूसरी मसावी। बी सी में आएगा x2 यानी x -x1 यानी -1, x2 - x1 x -1 खौस की दूसरी जमा y2 - y1 0 -4 यानी 0 जमा 4 खौस की दूसरी। अब यहाँ पर दोनों तरफ जज़र है तो जज़र हम हटा देते हैं, और यहाँ आएगा फिर x जमा 3 खौस की दूसरी जमा -4 0 -4 -4 का मुरब्बा लेते हैं तो आता है मुस्बत 16, क्योंकि मनफी और मुस्बत दोनों का भी मुरब्बा मुस्बत ही आता है। यहाँ पर भी दोनों तरफ हमने जज़र हटा दिया है, इसलिए जज़र नहीं आएगा। x -1 खौस की दूसरी जमा 0 जमा 4 यानी 4 का मुरब्बा 16। ये दोनों तरफ जमा 16 है, तो जमा 16 हम हटा देते हैं। अब हमारे पास बचा है x जमा 3 खौस की दूसरी मसावी x -1 खौस की दूसरी। अब ये दोनों खौसें का मुरब्बा करने के लिए हम a जमा b खौस की दूसरी का तौसी ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। a जमा b खौस की दूसरी मसावी a की दूसरी जमा 2ab जमा b की दूसरी। तो यहाँ पहले देखना है हमको x जमा 3 खौस की दूसरी, तो यहाँ आएगा x की दूसरी जमा 2 तिया 6x जमा b की दूसरी यानी 3 का मुरब्बा 9, और दूसरा खौस हमारे पास है x -1 खौस की दूसरी मसावी x की दूसरी, यहाँ मनफी है तो
मनफी का ज़ाब्ता इस्तेमाल होगा, जिसमें यहाँ मनफी रहता है। जब ए मनफी बी कौस की दूसरी आता है तो ए की दूसरी मनफी 2ab जमा बी की दूसरी आता है। तो यहाँ आएगा मनफी और 2 एकन 2x जमा 1 का मुरब्बा 1। तो यहाँ लेते हैं हम x की दूसरी जमा 6x जमा 9, x की दूसरी जमा 6x जमा 9 मसावी x की दूसरी मनफी 2x जमा 1। यहाँ पर भी दोनों तरफ x की दूसरी है, उसे काट देते हैं। x को एक जगह करेंगे, यहाँ है 6x, इधर से मनफी 2x की तरफ बदलेंगे तो जमा 2x हो जाएगा मसावी ये है 1, और इधर से 9 की तरफ बदलेंगे तो हो जाएगा मनफी 9। 6x जमा 2x आएगा 8x मसावी 1 मनफी 9 जमा मनफी होता है, 9 में से 1 गया तो 8 बचा और बड़े अदद की अलामत, इसलिए यहाँ जवाब आएगा मनफी 8। यहाँ से लेते हैं x और x के साथ ज़रब में जो 8 है उसकी तरफ बदलेंगे तो ये इधर मनफी 8 के साथ बटे में चला जाएगा। काटेंगे तो आएगा 8 एकन 8, 8 एकन 8, x मसावी मनफी 1। इसलिए सी के मुहद्दिद हमको मिले हैं मनफी 1, 0। और जवाब लिख लेते हैं हम कि मनफी 1, 0 ये नुक़ात ए और बी से हम फासला है। जवाब है नुक्ता मनफी 1, 0 नुक़ात ए मनफी 3, 4 और बी 1, मनफी 4 से हम फासला है। अब हम हल करते हैं सवाल नंबर 4। दिखाइए कि नुक़ात P मनफी 2, 2, Q 2, 2 और R 2, 7 क़ाइमतुल ज़ाविया मुसल्लिस के रास है, इसकी तस्दीक कीजिए। क़ाइमतुल ज़ाविया मुसल्लिस में फिसागोरस का मसला ये कहता है कि वितर की दूसरी मसावी एक ज़िले की दूसरी जमा दूसरे ज़िले की दूसरी, यानी क़ाइमतुल ज़ाविया मुसल्लिस के ये अगर रास है तो इनमें दो नुक़ात के दरमियान का कोई भी दो नुक़ात के दरमियान का एक फासला मसावी आएगा दूसरे दो फासलों के मुरब्बों का मजमुआ, जिसके लिए हमें फासले मालूम करने होंगे PQ, QR और PR, जो हम फासले के ज़ाब्ते के इस्तेमाल से मालूम करेंगे। क़ाइमतुल ज़ाविया मुसल्लिस में फिसागोरस के मसले की बिना पर वितर की दूसरी मसावी एक ज़िले की दूसरी जमा दूसरे ज़िले की दूसरी होता है, इसलिए हम PQ, QR और PR मालूम करेंगे। किसके इस्तेमाल से? फासले के ज़ाब्ते के इस्तेमाल से। फासले का ज़ाब्ता हमें पता है AB मसावी फासला A, B मसावी जज़र में x2 मनफी x1 कौंस की दूसरी जमा y2 मनफी y1 कौंस की दूसरी। तो हम एक एक से मालूम करते हैं PQ, QR और PR। PQ मालूम करने के लिए हम लेते हैं P मनफी 2, 2 को x1 y1 और Q 2, 2 को x2 y2। PQ मसावी जज़र में x2 मनफी x1 2 मनफी 2, तो यह आएगा 2 जमा 2 मनफी 2 यानी जमा 2 कौंस की दूसरी जमा 2 मनफी 2 y2 मनफी y1 2 मनफी 2 कौंस की दूसरी 2 जमा 2 4, 4 का मुरब्बा 16। तो यहाँ आएगा जज़र में 16 जमा 2 मनफी 2 0, 0 का मुरब्बा 0। तो ये आएगा जज़र में 16 और जज़र में 16 का जज़र अगर हम लेंगे तो आएगा 4। तो यहाँ आया है PQ मसावी 4। QR मालूम करने के लिए हम लेते हैं Q 2, 2 को x1 y1 और R 2, 7 को x2 y2। तो यहाँ पर आएगा QR मसावी जज़र में x2 मनफी x1 2 मनफी 2 कौंस की दूसरी जमा y2 मनफी y1 7 मनफी 2 कौंस की दूसरी मसावी 2 मनफी 2 0 और 0 की दूसरी आएंगी 0 जमा 7 मनफी 2 5 और 5 का मुरब्बा आएगा 25। तो ये आ जाएगा जज़र में
25 और जजर से अगर 25 बाहर निकलता है तो 25 का जजर मुरब्बा है 5, इसलिए क्यू आर मसावी आएगा 5। अब मालूम करना है हमको पी आर, जिसके लिए हमने लिया है पी -2, 2 को x1 y1 और आर 2, 7 को x2 y2। तो पी आर आएगा जजर में x2 -y1 2 -2 यानी जमा 2 हो जाएगा, 2 जमा 2 हौस की दूसरी जमा y2 -y1 7 -2 हौस की दूसरी। तो ये आएगा 2 जमा 2 4, 4 का मुरब्बा 16 जमा 7 -2 5, 5 का मुरब्बा 25। इसके हम जमा कर लेते हैं। जजर में 5 और 6 11 का 1 हासिल का 1 2 और 1 3 और 1 4, जजर में 41। 41 किसी भी अदद का मुरब्बा नहीं है, इसलिए यहाँ पी आर आएगा जजर में 41। तो इस तरह से तीनों लंबाइयां हमने मालूम कर ली है। पी क्यू मसावी 4, क्यू आर मसावी 5 और पी आर मसावी जजर में 41। यहाँ पर पी आर सबसे बड़ा जिला है, इसलिए पहले हम पी आर की दूसरी ले लेते हैं। पी आर की दूसरी मसावी जजर में 41 की दूसरी। तो ये जजर है और मुरब्बा है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो पी आर की दूसरी आएगा 41। अब लेते हैं दूसरे दो लंबाइयों के मुरब्बों का मजमुआ। तो पी क्यू की दूसरी जमा क्यू आर की दूसरी। तो पी क्यू है 4, 4 की दूसरी जमा क्यू आर है 5, 5 की दूसरी मसावी 4 का मुरब्बा 16 जमा 5 का मुरब्बा 25। इनकी जमा करते हैं तो 5 और 6 11 का 1 हासिल का 1 2 और 1 3 और 1 4 41। यानी यहाँ पी आर की दूसरी मसावी है पी क्यू की दूसरी जमा क्यू आर की दूसरी। तो यहाँ पर हमने एक मुसल्लिस बना कर लिया है पी क्यू आर, और यहाँ पर हमने देखा कि पी आर की दूसरी यानी एक जिले की दूसरी मसावी आया है पी क्यू की दूसरी जमा क्यू आर की दूसरी। बाकी दो अजला के मुरब्बों के मजमुए के बराबर आया है एक जिले का मुरब्बा। तो फिसागोरस के मसले के अक्स की बिना पर ये तीनों जो नुकात है पी क्यू आर ये खायमतुल जाविया मुसल्लिस के रासी नुकात है और क्यू पर यहाँ खायमा जाविया बनेगा। इसलिए फिसागोरस के मसले के अक्स की बिना पर नुकात पी क्यू और आर खायमतुल जाविया मुसल्लिस के रास है। अब हम हल करते हैं पांचवा और आज का आखिरी सवाल। दिखाइए कि नुकात P 2, -2, Q 7, 3, R 11, -1 और S 6, -6 मुतवाजुल अजला के रास है। यहाँ पर किताब में एक मिस्टेक हुई है, P के मोहद्दिद -2, 2 दिए गए, उसके बजाय वो है P 2, -2। हमें दिखाना है कि पी क्यू आर एस मुतवाजुल अजला के रास है और मुतवाजुल अजला की खुसूसियत हमें पता है, मुतवाजुल अजला के मुकाबिल के जिले मुतमासिल होते हैं। तो उसकी बिना पर हम ये साबित कर सकते हैं कि अगर ज़वाबतुल अजला पी क्यू आर एस के मुकाबिल के जिले मुतमासिल है तो वो मुतवाजुल अजला हो जाएगा, जिसके लिए हमें लंबाइयाँ मालूम करनी होंगी और फासले के ज़ाब्ते के इस्तेमाल से हम पी क्यू, क्यू आर, आर एस और पी एस ये चारों लंबाइयाँ मालूम करेंगे। मुतवाजुल अजला के मुकाबिल के जिले मुतमासिल होते हैं या किसी ज़वाबतुल अजला के मुकाबिल के जिले मुतमासिल हो तो वो मुतवाजुल अजला होता है। इसलिए हम फासले के ज़ाब्ते के से ज़वाबतुल अजला पी क्यू आर एस के चारों जिलों की लंबाई मालूम करेंगे। फासले का ज़ाब्ता हमें पता है ए बी मसावी फासला ए कॉमा बी मसावी जजर में x2 - x1 खौस की दूसरी जमा y2 - y1 खौस की दूसरी। तो हम सबसे पहले मालूम करते हैं पी क्यू। पी क्यू मालूम करने के लिए पी के मोहद्दिद 2, -2 को लेंगे x1 y1 और क्यू के मोहद्दिद 7, 3 को लेंगे x2 y2। तो इस तरह से आएगा पी क्यू मसावी जजर में x2 - x1 7 - 2 खौस की दूसरी जमा y2 - y1
3 मनफी मनफी 2 यानी 3 जमा 2 खौस की दूसरी मसावी 7 मनफी 2 5 5 का मुरब्बा 25 जमा 3 जमा 2 5 फिर से 5 का मुरब्बा 25 25 जमा 25 50 जज़र में 50 50 किसी भी अदद का मुरब्बा नहीं है इसलिए पी क्यू आएगा जज़र में 50। क्यू आर मालूम करने के लिए क्यू 7,3 को लेंगे x1 y1 आर 11, मनफी 1 के लिए लेंगे x2 y2 तो क्यू आर मसावी हो जाएगा जज़र में x2 मनफी x1 11 मनफी 7 खौस की दूसरी जमा y2 मनफी y1 मनफी 1 मनफी 3 खौस की दूसरी मसावी जज़र में 11 मनफी 7 11 में 7 निकालेंगे तो बचे 4 4 की दूसरी 16 जमा मनफी 1 मनफी 3 मनफी मनफी जमा हो जाएगा मगर अलामत रहेंगी मनफी की तो यह आएगा मनफी 4 और मनफी 4 का मुरब्बा मुस्बत 16 क्योंकि हर मनफी अदद का मुरब्बा मुस्बत होता है तो मसावी आ गया 16 जमा 16 32 32 भी किसी अदद का मुरब्बा नहीं है इसलिए क्यू आर की लंबाई हो गई जज़र में 32। अब हम तीसरा जिला मालूम करेंगे आर एस जिसके लिए आर 11 मनफी 1 है उसके लिए लेंगे x1 y1 एस है 6 मनफी 6 x2 y2 आर एस होगा जज़र में x2 मनफी x1 6 मनफी 11 खौस की दूसरी जमा y2 मनफी y1 मनफी 6 मनफी मनफी 1 तो ये जगह जमा 1 खौस की दूसरी 6 मनफी 11 जमा मनफी मनफी 11 में से 6 गए 5 बचे मनफी 5 का मुरब्बा मुस्बत 25 जमा मनफी 6 जमा 1 मनफी जमा मनफी 6 में से 1 गया 5 बड़े अदद की अलामत इसलिए मनफी 5 फिर से मनफी 5 का मुरब्बा आएगा मुस्बत 25 25 जमा 25 50 50 किसी अदद का मुरब्बा नहीं है इसलिए यहाँ पर आएगा आर एस मसावी जज़र में 50। अब हम चौथा जिला मालूम करते हैं पी एस पी 2 मनफी 2 x1 y1 एस 6 मनफी 6 x2 y2 पी एस मसावी जज़र में x2 मनफी x1 6 मनफी 2 खौस की दूसरी जमा y2 मनफी y1 मनफी 6 मनफी मनफी 2 तो यह आएगा मनफी 6 मनफी मनफी 2 यानी जमा 2 खौस की दूसरी मसावी जज़र में 6 मनफी 2 4 4 की दूसरी 16 जमा मनफी 6 जमा 2 यहाँ पर भी होगा मनफी जमा मनफी 6 में से 2 गए 4 लेकिन मनफी 4 मुरब्बा आएगा मुस्बत 16 16 जमा 16 32 जज़र मालूम नहीं कर सकते इसलिए पी एस मसावी जज़र में 32 यहाँ पर हमने चारों जिले मालूम कर लिए हैं। पी क्यू मसावी जज़र में 50 क्यू आर मसावी जज़र में 32 पी एस मसावी जज़र में 50 और आर एस मसावी जज़र में 50 और पी एस मसावी जज़र में 32। तो यहाँ पर हम देखते हैं जवाब पी क्यू आर एस में पी क्यू जज़र में 50 क्यू आर जज़र में 32 आर एस जज़र में 50 और पी एस जज़र में 32। तो यहाँ पर मुकाबिल के जिले पी क्यू मसावी है आर एस दोनों आए हैं जज़र में 50 जज़र में 50 और क्यू आर मसावी है पी एस ये दोनों भी आए जज़र में 32 जज़र में 32। इसका मतलब इस ज़वाबुल के मुकाबिल के जिले मुतमासिल है और इसीलिए ये मुतवाज़िल अज़ला है। पी क्यू मसावी आर एस और क्यू आर मसावी पी एस इसलिए ज़वाबुल अज़ला पी क्यू आर एस के मुकाबिल के जिले मुतमासिल है और इसीलिए नुकात पी क्यू आर और एस मुतवाज़िल अज़ला के रास है। अभी मशक़ी सेट 5.1 के 3 सवाल नंबर 6, 7 और 8 बाकी है जिन्हें हम अगले वीडियो में
हल करेंगे। इसलिए बेल आइकॉन जरूर दबाइए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आप ये टॉपिक समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।